हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है पार्ट 2 सोशल साइंस का, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है हिंदी मीडियम का। ठीक है, इसमें आप देख लेना कि जिस पर रेड पेन से टिक है आपको वही आंसर्स करने हैं। रेड पेन वाले ही आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। सो इसको एक बार आप रीड कर लेना। हिंदी मीडियम वाले इस पर आप अपने आप देख लेना, टिक लगा लेना कि इसका आंसर कौन सा इंग्लिश में टिक है, उसी के अकॉर्डिंग आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो आपको यही करना है क्वेश्चन पेपर। ये अक्टूबर का क्वेश्चन पेपर है, इसी में से ही आपको क्वेश्चन पेपर आएगा बनकर। 50% तो यही होगा, और बाकी मैंने पहले भी एक वीडियो सोशल साइंस की अपलोड की है, आप उसमें से चेक कर लेना। ठीक है, ये सारे ही आंसर करेक्ट हैं जो इस पे रेड पेन से टिक किए गए हैं। सो आपका कल ही एग्ज़ाम है, तो अपने एग्ज़ाम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम वालों को डिफ़िकल्टी हो रही है इंग्लिश में लर्न करने के लिए, क्योंकि कई बच्चे इंग्लिश मीडियम भर तो देते हैं बट उनसे होता नहीं है, तो वो अपना पेपर हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही देंगे या हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ही देंगे। आप दोनों में से कोई एक भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, बट पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, एक बार देख लेना, क्योंकि कल ही 24 को आपका एग्ज़ाम है। अब क्या है कि कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बुक्स है नहीं, तो आपको यही करना है, इसी में से ही आपका पेपर आएगा। और ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें सारे फिल किए हुए हैं, आपको यही फिल करना है अपने एग्ज़ाम्स में। और मेन चीज़ पता है क्या है कि आपको जो क्वेश्चन है यही आएंगे, इन्हीं में से आएंगे, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के दिया होगा, तो इसलिए जल्दबाजी मत करना, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, तभी आंसर देना। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर देना। और नेक्स्ट आपको कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए आप उसको भी मैसेज कर देना, कमेंट डाल देना, मैं वो अपलोड कर दूँगी। और आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, इसमें से सारा ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इसका सॉल्यूशन दिया था इंग्लिश मीडियम में, सो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी मीडियम में भी वीडियो अपलोड करो, तो उन्हीं बच्चों के लिए आज हिंदी मीडियम में ये वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, तो आप यही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एंड कल सब बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाए, मैं यही प्रेयर करती हूँ। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, क्योंकि अब जितना कंफ्यूज होगे आपको उतनी टेंशन बढ़ेगी, और जो आपने लर्न भी किया होगा वो भी सब आप भूल जाओगे। ठीक है, राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय दलीय प्रणाली इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय संघ वाला इंपॉर्टेंट है, भारत की स्थिति वाला इंपॉर्टेंट है, भारत में कम वर्षा वाले 3 क्षेत्रों के नाम लिखो कौन से हैं, और हो सकता है इसमें एक्सप्लेन करना भी हो तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर देना कि कौन से हैं, और वहाँ पे कब कब बारिश होती है तो सबको पता ही है। ठीक है, और इसके आंसर भी मैं अभी नेक्स्ट इसी के आगे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, इसके आंसर्स भी। सो इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। अब हमारे आंसर स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ से आंसर आप अच्छे से पढ़ते जाओ, नोट्स बना लो, वीडियो को सेव कर लो, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दो ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। स्वतंत्रता, अमरीकी स्वतंत्रता वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करना है। ये सारे ही क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है, सो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, सारा ही आपको रीड करना है। और सोशल साइंस में आप अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर आंसर कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किस प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है ये भी पढ़ के जाना, और अपनी लैंग्वेज में बना के कर लेना। राज्य विधायिका के कार्यों का परीक्षण कीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी करना। ठीक है, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। भारत के राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विश्लेषण, देखो ये शॉर्ट में आंसर पूछा था तो शॉर्ट में ही लिखा है, और अगर लॉन्ग में आएगा तो आप इसी को लॉन्ग कर देना कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या पावर है, वो तो सभी को पता होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको लॉन्ग में भी कर दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, शॉर्ट में नोट्स बने हुए हैं, आप इसको पढ़ के लॉन्ग में अपने आंसर कर सकते हैं, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है।
और अगर आपको ये भी आंसर समझ नहीं आ रहे तो आप बता देना, मैं लॉन्ग में वीडियो अपलोड कर दूँगी। और जिसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो वो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है। और ये सामाजिक वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी करना, अभावग्रस्त वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जैसे धार्मिक समूह के बारे में बता दो, इसके पॉइंट्स लिख दो, फिर राजनीतिक समूह के पॉइंट्स लिख दो, क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। देन जातीय तथा सांस्कृतिक समूह के बारे में एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या होता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना क्यों लागू की गई थी, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करो। अब देखो कारण का उल्लेख करो आ गया, तो इसकी मेन हेडलाइन लिखनी है, मेन हेडलाइन लिखकर फिर उसको एक्सप्लेन करना है। और सकल घरेलू उत्पाद, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आएगा। इसमें क्या क्या होता है, अमीर गरीब का फ़र्क होता है, सिर्फ पैसों से खुशहाली नहीं, मतलब इस टाइप का आप बनाकर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में ही बनाकर लिखा है, क्योंकि सोशल साइंस में पूरे मार्क्स मिलते हैं। मध्य उच्च भूमि की 4 विशेषताओं का वर्णन करो। और भारत के जल मार्गों के महत्व के कितनी 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। जैसे कृषि के लिए होता है, बिजली बनाने में सहयोग देता है। इस तरह से ना आप जितना अच्छा अपना आंसर्स लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। जीवन और पर्यावरण के लिए ज़रूरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, 6 बिंदु को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से करना। इसमें 6 के 6 पॉइंट करने हैं आपको, और इसी तरह से आप लिख देना 6 पॉइंट्स को पूरे। और 18वीं शताब्दी वाला, तो ये सदी वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये तो एवरी ईयर आता है, इसको भी देखना आप अच्छे से, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये है ना, भारतीय संसद के किन्हीं 6 प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। 6 प्रमुख कार्य क्या होते हैं, जैसे कानून बनाना, सरकार पास करना, सरकार की जांच, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, अधिकारियों की नियुक्ति, संविधान में बदलाव। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना। फिर है विधान परिषद की रचना की व्याख्या कीजिए। सो ये शॉर्ट में है, आप उसको लॉन्ग में लिख लेना। अब जैसे ये इसने एक्सप्लेन किया है, व्याख्या कीजिए, अब इसने एक एक पॉइंट को लिखा है कि क्या क्या कार्य होते हैं, उस तरह से कर लेना, ठीक है। और एक जो अभी आपने करा था 18वीं शताब्दी वाला, एक उसी के जैसा वही क्वेश्चन है, बट इसका आंसर थोड़ा चेंज करके लिखा है। तो आप ये, आपके पास एक ऑप्शन है, आप इस तरह से भी अपना आंसर्स लिख सकते हैं। इसको अच्छे से रीड करना, अच्छे से देखना, बिल्कुल भी आपको डरना घबराना नहीं है, क्योंकि सोशल साइंस आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। सारे जो 10th में क्वेश्चंस हैं वो 8th और 9th क्लास से ही रिलेटेड है, ज़्यादा टफ नहीं है। जिसने 10th पहले भी किया होगा उसके लिए तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना 10th में रह जाते हैं, वो ओपन से 10th करते हैं दोबारा, तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में करने में भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।